नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक चैनल सनातन कथा पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं रोचक सनातन कथाएं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कथा की ओर जो भक्ति, ज्ञान और अपरिमेय कृपा से ओतप्रोत है। काकभूषुंडी जी की अमर गाथा। इस कथा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है। अतिरिक्त रूप से काकभूषुंडी जी की कथा का उल्लेख अध्यात्म रामायण एवं स्कंद पुराण में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित काकभूषुंडी झील वही स्थान है जहां महर्षि काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को अपनी कथा सुनाई थी। मित्रों, इस कथा के विभिन्न संस्करण विभिन्न शास्त्रों में मिलते हैं। चूंकि ये सभी घटनाएं अलग अलग मनवंतरों में हुई हैं, इसलिए सभी सत्य हैं। सैकड़ों वर्ष पहले हिमालय के मैदानी क्षेत्र में एक महान ऋषि अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। वह अत्यंत विद्वान, विनम्र और सच्चे सद्गुणों से परिपूर्ण थे। एक दिन वे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक जिज्ञासु शिष्य हाथ जोड़े बैठा है। शिष्य ने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, मैंने एक कौवे के बारे में सुना है। शास्त्रों में जिसे अमर बताया गया है, यह भी माना जाता है कि वह समय में यात्रा कर सकता है। क्या यह संभव है? कृपया मुझे इस बारे में बताइए। ऋषिवर मुस्कुराए और शिष्य की ओर देखते हुए बोले, वत्स, वह कौवा कोई साधारण पक्षी नहीं, अपितु महर्षि लोमश के अभिशाप से अमर हुए काकभूषुंडी हैं। वे कालचक्र से परे त्रिकालदर्शी हैं और समय में यात्रा कर सकते हैं। उनकी कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है। बहुत समय पहले, जब काल का मापन भी प्रारंभ नहीं हुआ था, काकभूषुंडी एक विद्वान ब्राह्मण थे। उनका ज्ञान अपार था, किंतु उनका हृदय अहंकार से भर गया था। शिष्य ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, अहंकार? किंतु गुरुदेव, क्या ज्ञान विनम्रता नहीं लाता? गुरु सिर हिलाते हुए बोले, अवश्य पुत्र, परंतु भक्ति रहित ज्ञान तटहीन नदी के समान होता है, विनाशकारी। काकभूषुंडी वेदों और शास्त्रों में निष्णात था। वह यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि निरंकार ही परम सत्ता है। इसके बाद ऋषिवर ने अपनी सिद्धि से शिष्य को उस दिव्य कथा का साक्षात्कार करवाया। लोमस ऋषि अपने प्राचीन और भव्य आश्रम में बैठे हैं। उनके चारों ओर शिष्यगण हैं। शिष्यों, परमात्मा अनंत है। वे निराकार भी हैं और साकार भी। वे किसी भी सीमा में बंधे नहीं हैं। लोमस ऋषि के ऐसा कहने पर काकभूषुंडी, जिनका मूल नाम भूषुंडी था और जो लोमस ऋषि के शिष्य भी थे, दृढ़ स्वर में बोले, गुरुदेव, मैं आपके ज्ञान का आदर करता हूँ, किंतु मेरा विश्वास है कि श्री राम ही परम सत्य हैं। वे इस पृथ्वी पर स्वयं अवतरित हुए, भक्तों से संवाद किया, उन्हें मोक्ष प्रदान किया। वही सर्वोच्च हैं। लोमस ऋषि विनम्रता से समझाते हुए बोले, तुम परम तत्व को सीमित कर रहे हो। श्री कृष्ण, विष्णु, महादेव सब एक ही परम सत्ता के भिन्न रूप हैं। तुम क्यों केवल श्री राम को सर्वोपरि मानते हो? भूषुंडी भावुक होकर बोले, क्योंकि भक्ति तर्क नहीं, केवल समर्पण है। हे गुरुदेव, श्री राम धर्म, करुणा और मर्यादा के प्रतीक हैं। यदि अनंत ब्रह्मांड एक रूप धारण करे तो वह श्री राम ही होंगे। तुम्हारी भक्ति सराहनीय है, किंतु तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा बना रहा है। तुम केवल साकार रूप को स्वीकार कर रहे हो और यही तुम्हारी मूढ़ता है। हे वत्स, समुद्र की किसी बूंद को समुद्र से बड़ा समझना भक्ति नहीं, मूर्खता है। लोमस ऋषि सहज क्रोध में बोले। इस पर भूषुंडी हाथ जोड़कर कहने लगे, यदि इसे मूर्खता कहते हैं तो ऐसा ही सही। मेरे हृदय में केवल एक ही सत्य है, श्री राम ही सर्वोच्च हैं। अब लोमस ऋषि गंभीर स्वर में बोले, तुम्हारा ज्ञान अहंकार में बदल चुका है और अहंकार पतन का कारण बनता है। यदि तुम सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते तो अब अनुभव ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुमने परम तत्व का अनादर किया है। अहंकार ने तुम्हारी दृष्टि को आच्छादित कर दिया है। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हें इस पृथ्वी पर बारंबार पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेना होगा, जब तक तुम्हारा अहंकार नष्ट न हो जाए और तुम परम सत्य को स्वीकार न कर लो।
शिष्य ने पूरे दृश्य को ध्यान से देखा और जिज्ञासा एवं आश्चर्यचकित भाव से अपने गुरु की ओर उन्मुख हुआ। उसे आश्चर्यचकित देखकर गुरुवर बोले, यह शाप अत्यंत प्रभावशाली था। वे सर्प, छिपकली, गधा, यहां तक कि कुत्ते के रूप में भी जन्मे। प्रत्येक जन्म में उन्होंने कष्ट सहा, परंतु वत्स, यहां एक विचित्र सत्य छिपा था। कौन सा सत्य गुरुदेव? प्रत्येक जन्म में वे भक्ति से विमुख नहीं हुए। वे सदा श्री राम के नाम की ओर आकर्षित होते रहे। एक सर्प के रूप में वे मंदिरों की ओर खींचे चले जाते थे। कुत्ते के रूप में वे भजन सुनने के लिए मठों के बाहर बैठे रहते थे, किंतु नियति ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई थी। अंततः उन्होंने कौवे के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में उन्होंने आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि एक कौवे के रूप में होने पर भी उन्होंने आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया। शिष्य की बात पर सहमत होते हुए गुरुदेव ने कहा, वे दिन रात भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। यह देख स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें कर्मों के बंधन से मुक्त कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इस मनवंतर के अंत तक जीवित रहोगे। तुम भूत और भविष्य को देख सकोगे। तुम स्वेच्छा से ब्रह्मांड में कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकोगे। तुम्हारा सदैव कल्याण हो वत्स। गुरुवर पूर्व की ओर इशारा करते हुए बोले, वे आज भी मानसरोवर के निकट निवास करते हैं। जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, वे उसे दर्शन देते हैं। हे गुरुदेव, इस कथा से मैंने सीख लिया कि एक व्यक्ति को सदैव विनम्र और जमीन से जुड़ा होना चाहिए। वत्स, यही वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रथम चरण है। अहंकार बंधन है, भक्ति मोक्ष है, सच्चा ज्ञान समर्पण में है। मित्रों, यह थी महान भक्त काकभुशुंडी की अमर गाथा। उम्मीद है आपको अवश्य पसंद आई होगी। इस वीडियो में दर्शाए गए कुछ चित्र वास्तविक पेंटिंग्स एंड प्रोडक्ट्स हैं। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप अगली कथा कौन सी सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और हमसे जुड़े रहें।